हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है अब घर के सारे काम नई भाभी करेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। एक भरे पूरे घर में रिया की शादी हुई थी। सास ससुर, जेठ जेठानी और दो छोटी नंदे और पति अनिमेश। जेठ जी दूसरे शहर में अपने परिवार के साथ रहते थे। सिर्फ तीज त्योहार पे उनका आना जाना होता था। रिया शादी के बाद अपने ससुराल के माहौल के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश में लगी रहती थी। मेहमानों के जाते ही जिस दिन से रसोई की सारी जिम्मेदारी रिया को उसकी सासू माँ ने सौंप दी, उस दिन के बाद रिया की सास और ननंद रसोई का रास्ता ही भूल बैठी थी। सिर्फ खाने के टाइम या कुछ स्पेशल बनता हो तब ही वो रसोई में जाती थी। रिया ने अपने मायके में भी खाना बनाया था तो उसे खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन यहाँ ससुराल में परिवार बड़ा था और मदद कोई ना करता। मायके में तो माँ से रिया को बहुत मदद मिल जाती। दिन भर के कामों से रिया थक जाती, लेकिन चेहरे पे एक भी शिकन नहीं आने देती। अनिमेश अपनी पत्नी को अकेला भरी गर्मियों में भी रसोई में खड़ी देखता तो अपनी बहनों को टोक देता, दिन भर गप्पे मारती हो, अगर थोड़ी थोड़ी मदद भी कर दो तो तुम दोनों अपनी भाभी की तो रिया को आराम मिल जाएगा। क्या भाई, भाभी के आने पर भी हम ही काम करें तो क्या फायदा भाभी का। अनिमेश कुछ और कहने को होते तो उनकी माँ बीच में बेटे के बदल जाने के आरोप लगाने लग जाती और अनिमेश मजबूरी में चुप हो जाता। कुछ महीने बीते होंगे कि रिया की तबीयत थोड़ी खराब सी रहने लगी। सुबह सुबह जी मिचलाता रहता, कुछ ना खाने का दिल करता न बनाने का। ठंड के दिन थे जब सासू माँ को रिया ने बताया, माँ जिन जाने क्यों तबीयत ठीक नहीं रहती, थकावट सी लगी रहती है। इस उम्र में तुम्हें दो लोगों के काम में थकावट हो रही है। बहू, हम एक थे संयुक्त परिवार में रहते थे और सारा दिन चूल्हे के सामने बैठते थे, फिर भी कभी थकावट नहीं होती थी। सासू माँ के तीखे तेवर देख रिया चुप हो गई और उसी शाम खाना बनाते हुए रिया को तेज चक्कर सा आ गया और वो बेहोश सी हो गई। वो तो शुक्र था ईश्वर का, अनिमेश कुछ काम से रसोई में आए। जब उन्होंने रिया को देख तुरंत संभाल लिया। डॉक्टर को दिखाने पे पता चला कि रिया गर्भवती थी। आपकी पत्नी बहुत कमजोर है, खून की भी कमी है, ऐसे में इनके आराम और खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होगा। घर आते ही अनिमेश ने सबको कड़े शब्दों में चेतावनी दे डाली। रिया को पूरा आराम करने को कहा गया है और रिया, तुम किसी भी चीज के लिए उठने की जरूरत नहीं है। चुप से कमरे में आराम करोगी। मैं बच्चे और तुम्हारी सेहत के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। अनिमेश का कड़क रुख देख उसकी माँ और बहनें चुप ही रहीं और हफ्ते दो हफ्ते तक रिया का कुछ करने नहीं दिया। उसके बाद रिया का आराम और अपना काम खटकने लगा। देख बहू, इससे ज्यादा सेवा हम नहीं कर सकते, अब थोड़ा हाथ पैर हिलाया कर बहू, वरना नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी और ऑपरेशन करवाना पड़ जाएगा। सासू माँ की बातों से रिया को दुख तो हुआ, फिर घर का माहौल और अनिमेश नाराज ना हो इसलिए अनिमेश के ऑफिस जाने के बाद धीरे धीरे घर के कामों में लग जाती थी। एक दिन अनिमेश डॉक्टर को दिखाने के बाद रिया को बताना भूल गया और दोपहर में रिया को लेने अनिमेश अचानक से घर पर आ गया। घर के हालात देख अनिमेश दंग रह गया। दोनों बहनें आराम से टीवी देख रही थी, माँ शायद छत पे पड़ोसन से बातें कर रही थी और रिया आंगन में बैठी बर्तन धो रही थी। ये क्या रिया, तुम ये काम कर रही हो? डॉक्टर ने कहा है ना तुम्हें बेड रेस्ट के लिए। अनिमेश नाराज हो दोनों बहनों रिया को डांटने लग गए। इतने में उसकी माँ भी शोर सुनाई। क्या बात होगी अनिमेश, इस तरह चीख क्यों रहा है अपनी बहनों पर? अपनी माँ को देख अनिमेश ने मुश्किल से खुद को नियंत्रण में रख रिया और अपनी बहनों को उनके कमरों में भेज दिया। ये सबको कमरे में क्यों भेज दिया? जो बात होगी सबके सामने होगी। अपनी बीवी की इतनी फिक्र और हमारी रत्ती भर भी नहीं। क्रोध से चीखती हुई अनिमेश की माँ ने कहा, बस करो माँ, सबको कमरे में इसलिए भेजा ताकि आपकी इज्जत बनी रहे। क्या मतलब? मतलब ये माँ कि जो आपने भाभी के साथ किया था वो मैं रिया के साथ नहीं होने दूंगा। भाई की चुप्पी और भाभी का सीधापन, इन सब का आपने इतना फ़ायदा उठाया कि भाभी ने अपनी अजन्मी संतान खो दी। आपके अत्याचार का ही नतीजा है कि भाई आज घर से दूर हो गए। जब आपको पता है कि रिया कमज़ोर है तो ये कहाँ तक सही है कि वो अकेली सारा काम करे और आप सब आराम करो। इतने महीनों से जब तक रिया ठीक थी उसने सब कुछ संभाला था, तो कुछ महीने आप तीनों मिलके एक रिया का ध्यान नहीं रख सकते?
सोच लो माँ, मैं भाई नहीं हूँ, मैं अपनी होने वाले बच्चे को किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता, और रिया के साथ कुछ भी गलत हुआ तो इसकी जिम्मेदारी भी आप सबकी होगी। एक बहू से आप हाथ धो बैठी हैं, संभल जाए माँ, अभी भी वक्त है, कहीं ऐसा ना हो दूसरी बहू से भी हाथ धो बैठें। जिन बेटियों के बल पे आप ये कर रही हैं वो बेटियां तो अपने ससुराल चली जाएंगी, फिर क्या करोगी आप? मैं चाहता तो ये सब सबके सामने कह सकता था, लेकिन आप मेरी माँ हैं, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। अपनी माँ को सच्चाई का आईना दिखा अनिमेष रिया को ले डॉक्टर के पास चला गया। प्रिय पाठक, कहानी का सार ये है कि सिर्फ बेटियां ही नहीं, बहुओं की भी परेशानी को समझना चाहिए। अगर बहू स्वस्थ होने पे सास की सेवा कर सकती है तो सास बहू का ख्याल क्यों नहीं रख सकती।